आई एम ग्लैड दैट फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर आ चुका है, दैट इज हायर एजुकेशन. ऑल्दो फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन एंड फॉर योर ओन betterment, I'll be teaching logical reasoning, interlogic again because I feel कि उन वीडियोस में उतनी क्वालिटी नहीं थी, यू नो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट but in terms of lighting or in terms of my delivery, in terms of there was sometime background noise also. So for my sake of satisfaction, I'll like to upload them again. और मैं उनको नई प्लेलिस्ट में करूँगा अपलोड. और जब वो नई प्लेलिस्ट पूरी अपलोड हो जाएगी देन आई विल जस्ट रिमूव द प्रीवियस प्लेलिस्ट. ऑल द वीडियो सारे लगेंगे पर प्लेलिस्ट में से हटा दूंगा मैं, ताकि नई प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे. तो हमारे पास जो अब है वो हायर एजुकेशन है. इसकी आई होप 8 से 9 वीडियोस बनेंगे. स्टार्ट मैंने किया है. हायर एजुकेशन शुरू कब से हुई, मतलब एंशियंट पीरियड, फिर मिडिवल, फिर पीरियड, इसमें बताएंगे. उसके बाद आगे कितने प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशंस हैं, कमीशंस हैं, बिकॉज ये एक सीक्वेंस है. इसके बाद हम यू नो मूक्स के बारे में जानेंगे, स्वयं के बारे में जानेंगे, चैनल्स के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे. एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव कम दिस फार, और दिस इज ओनली बिकॉज यू ऑल हैव सपोर्टेड मी. आई मीन फॉर मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था दैट आई विल बी ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल, बट आई डिड नॉट थॉट दैट आई विल बी मेकिंग नियर अबाउट 150 videos, and I'm glad that I did it, and I'm glad that you supported me. So I hope the support will go on and you'll subscribe to the Scholars Guide, because that is the sole motivation that I have. And follow me on Telegram. तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. किसी को कोई इफ समवन हैज सम डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, वहाँ पर वो पिन कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, एंड आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन पर्सनली. नॉट पर्सनली, वहाँ पर ही मैं बता दूंगा. ठीक है. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज हायर एजुकेशन. ठीक है, हायर एजुकेशन, उसमें एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड. अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी on the Scholars Guide. So this is basically day 86 of 150 days, 150 topics, and the topic is higher education, एंशियंट एंड मिडीवियल पीरियड. इन दोनों के बारे में जानेंगे क्या क्या इन टाइम में पढ़ाई कैसे होती थी. ठीक है. अब नाउ यू मस्ट बी सीइंग कि यहाँ पर डे 86 और टॉपिक भी 86, और पहले टॉपिक कम थे. टॉपिक कम नहीं थे, वीडियोस के हिसाब से ही थे. कई वीडियोस मैंने पार्ट्स में बनाई है, तो आई कंसिडर दैम अलग अलग टॉपिक, सिंस वो अलग अलग एरियाज को कवर कर रहे हैं. इसीलिए डे 86, टॉपिक 86. ओके. पहले हमारे पास है एंशियंट पीरियड. एंशियंट पीरियड में क्या है कि गुरुकुल सिस्टम होता था जब व्हेन देयर वाज नो इन्वेजन. तो जो अखंड भारत था, ठीक है, उसमें क्या था, गुरुकुल सिस्टम होता था. लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे. यू नो, अब वो अलग अलग है कि 12 साल के लिए क्या होता था. जो 24 साल पढ़ाई करता है उसका, उसको क्या कहते थे. जो 36 साल पढ़ाई करता था उसको क्या कहते थे, वो आगे आगे जानेंगे हम. पहले हम देखेंगे एजुकेशन रूटेड इन गुरुकुल सिस्टम. रेजिडेंशियल टीचर, जो गुरु होता था, सेंटर्ड होती थी. और मतलब आप इसको क्या पेडागॉगी भी कह सकते हो, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है ना. एंड ओरल ट्रेडिशन, मतलब टीचर ओरली पढ़ाता था, जो श्रुति भी कहते हैं. एम क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग ऑब्वियसली, स्पिरिचुअल ग्रोथ, धर्मा एंड नॉट जस्ट लिटरेसी. तो इसमें जस्ट हमारे बुकिश नॉलेज नहीं होती थी. कैरेक्टर बिल्ड करना, आर्चरी सिखाना, इट ऑल इंक्लूड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ, उनके शिष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करते थे गुरु. स्टेजेस क्या थे, उपन्याय. उपन्याय मतलब जब इनिशिएशन होता था, थ्रेड सेरेमनी. स्टूडेंटशिप, जिसको ब्रह्मचार्य भी कहते हैं. समन्वर समवर्तना, जिसको कन्वोकेशन, जिसको हमें इन टूडेज टाइम कन्वोकेशन कहते हैं ना, जब हमें हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है, हमें डिग्री मिलती है. नो फीस, स्टूडेंट गिव गुरु दक्षिणा. तो फीस कुछ नहीं होती थी, स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देते थे. ठीक है. अंत में गुरु दक्षिणा इज नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग. तक्षशिला, जो 6th century BC. अब BCE और AD में आप फर्क समझना. बी बिफोर, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट. ठीक है.
और सीई होगा सेंचुरी, एडी हो गया आफ्टर क्राइस्ट का जन्म माना जाता है ना, आज से 2000 साल पहले था। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी आफ्टर, एडी का कुछ होता है मैं अभी नाम भूल गया, पर वो आफ्टर वाले पीरियड होते हैं, ठीक है। तो 6 सेंचुरी बीसी मतलब जब 2000 से पहले, जब गिनती भी शुरू नहीं हुई थी उससे पहले 6 सेंचुरी, गिनती शुरू इन द सेंस जो प्रेजेंट हम 21st सेंचुरी जी रहे उसकी जब गिनती शुरू हुई थी उससे पहले की है 6 सेंचुरी बीसी, उससे मतलब 6 सेंचुरी, उससे 600 साल पहले। often called the world's oldest non-university in present day पाकिस्तान रावलपिंडी में है। कौन सी? तक्षशिला। नाम याद रखना, और यहाँ पर किस किस ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये मैच द फॉलोइंग में, दिस इज मस्ट दैट कम्स इन एग्जाम। नो एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन बेस्ड ऑन रेपुटेशन। रेपुटेशन किसकी? टीचर की रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशन की, टीचर का नाम, जैसे चाणक्य का नाम ही फेमस है, ठीक है, उतना इंस्टीट्यूशन का नहीं है जितना चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के वो थे, गुरु थे, उनका नाम फेमस है। नॉट द इंस्टीट्यूशन, ड्रीव स्टूडेंट्स, मतलब टीचर की रेपुटेशन स्टूडेंट को खींच के लाते थे, ठीक है। मिनिमम एंट्री एज क्या थी? 16 ईयर्स थी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या? वेदा, ग्रामर, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री साइंस, आर्चरी, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, occult science. Can you believe this much of सिलेबस पढ़ाया जाता था तक्षशिला में, जब गिनती भी क्रिश्चियंस ने गिनती भी शुरू नहीं करी थी। नोटेबल एसोसिएशन, चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्ता भी कहीं पर एसोसिएट किया जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। टॉट हियर, पनिन ग्रामरियन, और जीविका फिजिशियन स्टडीड हियर। पनिन जो ग्रामेरियन ने, जो ग्रामेरियन पढ़ा उन्होंने, और जीविका फिजिशियन स्टडीड हियर, ठीक है। ग्रामेरियन और फिजिशियन ये पढ़ाए जाते थे। डिक्लाइंड आफ्टर रिपीटेड इन्वेजन अराउंड 5th सेंचुरी सी। 5th सेंचुरी सी मतलब 5th सेंचुरी, 500, आज से लगभग 1500 साल पहले, मतलब 500 साल हो गए थे आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, ठीक है। तो ये आफ्टर जीसस क्राइस्ट, तो 500, 5th सेंचुरी मतलब 500 सीई सेंचुरी, ठीक है। डिक्लाइन हो गया क्योंकि इन्वेजन हो गया था, ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन, जो तर्किश इन्वेजन हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालंदा। 5th सेंचुरी सी, नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था हमारे भारत में, जैसे जो बिहार गया में है, और ऐसा माना जाता है कि इससे बड़ा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। यहाँ से चाइना, कोरिया, अलग अलग देशों से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर, ठीक है। स्टैब्लिश्ड अंडर कुमार गुप्ता। अब ध्यान रखना किसके अंडर स्टैब्लिश हुआ है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किसके अंदर? कुमार गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी। फ्लरिश टिल 12th सेंचुरी, अब 12th सेंचुरी तक फ्लरिश किया, पर उसके बाद क्या हुआ देखो। 5th सेंचुरी सी से 12th सेंचुरी तक कितना? करीब करीब 700 साल, 700 साल चला ये। 12th सेंचुरी सीई में क्यों इसका डिमोशन या फिर मतलब ढहा दिया इसको, क्योंकि उस टाइम एक इन्वेडर था बाय द नेम ऑफ भरत खिलजी। तो दे डिड नॉट वांट दैट इंडिया शुड बी नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी और फॉर इट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो उन्होंने पहले इन इंस्टीट्यूशन पे uh, वो किया, वॉर। हैड अ फॉर्मल एंट्रेंस, अ गेट कीपर, द्वार द्वार पंडिता, एग्जामिन्ड एप्लीकेंट्स, पास रेट रिपोर्टेडली वेरी लो, पास रेट बहुत लो था। ए जेन्युइन रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसा माना जाता है यहाँ पर करीब 8500 स्टूडेंट्स थे, अराउंड 2000 टीचर्स थे, ठीक है। स्टूडेंट केम फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया। नाउ सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाया जाता था? बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिक, न्याय, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, वेदास, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाते थे। मैसिव लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड धर्मगंजा, धर्मगंजा, जो कंप्राइजिंग रत्ना सागरा, रत्ना रत्ना रत्नाडादी और रत्नांजा का। तो ये यहाँ पर सेक्शंस थे, किसमें? लाइब्रेरी में, जिसका नाम क्या? धर्मगंजा। तो ऐसा माना जाता है व्हेन इट वाज, जब इसको आग लगाई गई तो 3 महीने तक ये जलती रही। तो यू कैन बिलीव हाउ, यू कैन इमेजिन कितनी बुक्स रही होंगी यहाँ जो 3 महीने तक जलती रही, ठीक है।
चाइनीज पिलग्रिम्स जोंगजांग जोंगजांग जिसको ह्यून सांग भी कहते हैं एंड यीजिंग स्टडीड डॉक्यूमेंटेड इट डिस्ट्रॉयड बाय 72 खिलजी जो मैंने बताया कितना 1193 सी सेंचुरी में रिवाइव्ड इन मॉडर्न टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नियर ओल्ड साइट मतलब ओल्ड साइट पे अब न्यू यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया एक्ट 2010 है ठीक है अदर एंशियंट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला फोकस्ड ऑन फाउंडेड बाय पाला किंग धर्मपाला सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म अब विक्रमशिला के बारे में एक चीज ध्यान रखना व्हेन विक्रमशिला कम्स यू हैव टू कीप इन माइंड इट इज रिलेटेड टू तांत्रिक बुद्धिज्म और ये पाला किंग धर्मपाला के द्वारा फाउंड की गई थी ये चीजें पता है मैच द फॉलोइंग में आती हैं और बिलीव मी आती ही आती हैं Wallaby, Gujarat में river rival to Nalanda. Rival to Nalanda, it's not that they are envy, green envy of Nalanda. They are in competence, मतलब कंपटीशन था आपस में ठीक है स्ट्रॉन्ग इन सेकुलर सब्जेक्ट्स एंड लॉ सब्जेक्ट्स वैशाली उज्जैन में थी जो ऑल्सो नोटेड लर्निंग सेंटर ठीक है अब मिडिवल पीरियड की बात करें शिफ्टेड टू इस्लामिक पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशन व्यवस्था कंटिन्यूइंग इंडिजियस हमारा इंडिजियस सिस्टम तो चल ही रहा था ऑल्दो इतना ओपन में नहीं चल रहा था ओपन में चलता तो शायद बचता भी नहीं ठीक है ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन तो टू टायर इस्लामिक इन्वेजन में टू स्ट्रक्चर थे मकतब जो मतलब बचपन प्री नर्सरी आप इसको समझ सकते हैं मदरसा मदरसा स्कूल प्राइमरी एजुकेशन कुरान अरेबिक पर्शियन अल्फ़ाबेट बेसिक अर्थमेटिक और हायर एजुकेशन क्या है जो मदरसा थियोलॉजी थियोलॉजी लॉ लॉजिक फिलोसफी एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स पर्शियन लिटरेचर इन सबको पढ़ाया जाता था पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कॉलरशिप पर्शियन लैंग्वेज उस टाइम वाज वेरी इन वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब वर्नैकुलर नहीं कहेंगे वर्नैकुलर तो कॉमन लैंग्वेज होगी इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल लैंग्वेज इसको उस टाइम कंसिडर किया जाता था अब पेट्रोनाज बाय रूलर्स कौन कौन से रूलर्स ने कहाँ कहाँ क्या किया फिरोज शाह तुगलक सेटअप सेवरल मदरसा इन दिल्ली दिल्ली में सेवरल मदरसा इन्होंने स्थापित किए अकबर ब्रॉडन करिकुलम इनक्रीज ट्रांसलेशन वर्क मकतब खाना जिनको कहते थे प्रमोटर सेंट्रिक सिंसेट्रिक लर्निंग दिन ई हिला कंटेक्स्ट पढ़ा भी नहीं जा रहा संस्कृत हिंदू लर्निंग कंटिन्यूड पैरेलल थ्रू पाठशाला एंड टॉल्स बंगाल में स्पेशली इन रीजन्स लेस अफेक्टेड बाय कोड पैट्रोनेज शिफ्ट मतलब जो जो पर्शियन लैंग्वेज जहाँ प्रसारित नहीं थी जहाँ नहीं प्रसारित थी उस एरिया में ये संस्कृत और हिंदू का गुरुकुल और पाठशाला चलती रहती थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ओरल डिस्कोर्स ब्रिंग लर्निंग आउटसाइड लाइट प्रेस्टली कंट्रोल तो भक्ति और सूफी भक्ति जैसे हिंदू ट्रेडिशन में हो गया सूफी जैसे इस्लामिक ट्रेडिशन में हो गया मतलब जैसे हम भक्ति करते हैं या फिर वो रिलीजियस सॉन्ग्स भी लर्न थ्रू वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब कॉमन स्पोकन लैंग्वेजेस ओरल डिस्कोर्स इन चीज़ों के माध्यम से ही भी spread हुई learning. Women's and mass education remain largely neglected. Education stayed elite and religiously oriented. मतलब religious oriented थी education ज़्यादा. It was not like तक्षशिला और नालंदा जहाँ medicine पे भी और इन चीज़ों पे भी फोकस किया जा रहा था रिलीजियसली ओरिएंटेड थी मेनली और इलाइट कोई थी और वुमेन और मास एजुकेशन रिमेन लार्जली नेग्लेक्टेड मतलब वुमेन के लिए एजुकेशन राइट उतने नहीं थे एंड मास लोगों में नहीं था मतलब पीपल एट लार्ज में एजुकेशन की सुविधा नहीं थी ठीक है अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे विच आर इम्पोर्टेंट विच इंडियन एम्पर इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड फॉर फाउंडिंग नालंदा नालंदा किसने किया किसका नाम आता है कुमार गुप्ता का आप यहाँ देखो ना नालंदा कुमार गुप्ता ठीक है And the decline destruction of Nalanda University is attributed to the invasion of Bhakhtar Khilji in 1193 CE century. The Chinese traveler is known to have studied at Nalanda for about 12 years and left detailed record of it. इसका नाम क्या है ज्यून सांग ये भी था पर जो जिसके बारे में आता है और जो डिटेल्ड रिकॉर्ड है जिसके बारे में जिसने 12 साल पढ़ा
वो जोंग जांग हैं जिनको ह्यूत सांग भी कहते हैं, ठीक है। नाम भी नहीं पढ़ा जरा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was established under the patronage of which ruler, किस रूलर के अंदर आई थी ये? विक्रमशिला was I guess धर्मपाला, पाला डायनेस्टी के अंदर आते हैं। विक्रमशिला, हाँ, पाला डायनेस्टी। Fifth one, which ancient Indian center of learning was particularly renowned for its scholarship in Vedas and Mithila style logic? See, Mithila नाम ये Mithila is basically also a place in Bihar, और लैंग्वेज बिहार जो लैंग्वेज है वो मैथिली लैंग्वेज उसको माना जाता है, मिथिला माना जाता है, ठीक है। तक्षशिला इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे रीजन? तक्षशिला कहाँ प्रेजेंट है? तो रावलपिंडी पाकिस्तान में तक्षशिला प्रेजेंट है, ठीक है। So that's it for today. I hope you got a lot about ancient and medieval period in this. Although इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं नोट्स में कराऊंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इंस्टीट्यूशन एंड कमीशंस। सो डोंट forget to watch that, and if you liked it, I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, follow me on Telegram, and you can personally DM me and ask all your problems there, and I will see you in the next video.